everyone. Today we are going to start with the new chapter acid, base and salt. तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है क्या चीज़ एसिड होती है, क्या चीज़ बेस होती है, क्या चीज़ सॉल्ट होती है. तो हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, लेकिन थोड़ा रुक के. उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या लगता है क्या हो सकते हैं इंडिकेटर. जैसा कि हमारा नाम शो कर रहा है इंडिकेटर, जैसे कि इंडिकेटर कुछ इंडिकेट कर रहा हो. क्या इंडिकेट कर रहा हो कि क्या चीज़ हमारी एसिड हो सकती है और क्या चीज़ हमारी बेसिक हो सकती है. एसिड और बेसिक नेचर को ये शो करता है. ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं. हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं. इंडिकेटर्स विच चेंजेस इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट द केमिकल सब्सटेंस. हम ऐसा कोई एक इंडिकेटर जो कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारी क्या चेंज होगी, चेंजमेंट है. लिखेंगे हम लोग चेंजमेंट इन COLOUR कलर एंड स्मेल. इंडिकेटर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारा जो है चेंजमेंट इन कलर, स्मेल ये सब शो करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है क्या चीज़ हमारी एसिड होगी, क्या चीज़ बेसिक होगी. सबसे पहला तो इंडिकेटर हमें पता रहता है लिटमस. सभी ने कभी ना कभी लिटमस के बारे में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन लिटमस का नाम जरूर सुना होगा. लिटमस पेपर छोटे में बहुत क्रेज रहता है, यार लिटमस पेपर कहीं से मिल जाए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, और लिटमस क्या होता है, ये जो होता है लाइकेन से बना होता है. किससे बना होता है, LICHEN. बायो के जो बायो स्ट्रीम जिन्होंने ले रखी होगी उनको पता होगा कि लाइकेन क्या होता है. लाइकेन में क्या होता है, हमारा एल्गी होता है प्लस फंजाई होता है. ठीक है, तो एल्गी हमारा क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है. फंगाई क्या होता है, वो ऐसा कुछ सब्सटेंसेस इकट्ठे करते हैं, इससे खाना बनेगा. ठीक है, तो ये तो हमारा बायो का पोर्शन हो गया. नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, बाकी हम इधर रब कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो लिटमस पेपर, तो लिटमस क्या होता है, एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, लेकिन लिक्विड हर जगह कैरी करने में या बहुत डिफिकल्टी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पेपर में एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो उससे हमारी रिएक्शन होती है. तो लिटमस पेपर क्या करता है, अगर हमारा कोई मीडियम एसिडिक होगा, तो एसिड अगर आपने लिटमस पेपर के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा, एसिड डालते ही हमारा जो ब्लू लिटमस होगा, ब्लू लिटमस जो होगा वो हमारा किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में. और जैसे ही हमने इधर पर बेस डाल दिया तो वो हमारा हो जाएगा, वो किसको कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा. ठीक है, अब देखो, अब इसको याद करने में भी कई लोगों को डिफिकल्टी होती है. क्यों, क्योंकि कंफ्यूजिंग सा थोड़ा. एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, रट्टा खुद लगाया, उधर जाके क्या पता बेस का लिख दिया. तो उससे क्या है, छोटी सी ट्रिक है. एसिड देखो किससे होता है, ए से होता है. ब्लू लिटमस क्या होता है, ए के बाद जस्ट क्या आएगा, ब्लू. तो एसिड जो है हमेशा किस पर वर्क करेगा, ब्लू लिटमस पर, और उसको क्या कर देगा, रेड. तो सबसे बेसिक है कि एसिड, ए से एसिड, बी से बेस नहीं होगा, ए से क्या होगा एसिड होगा, बी से क्या होगा ब्लू लिटमस. ठीक है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. अगर हमें इतना भी याद रहा एग्जाम में मोटा मोटा कि, क्योंकि एग्जाम में दिमाग थोड़ा कम काम करता है, तो क्या होगा, एसिड जो होता है वो हमारा ब्लू लिटमस को रेड कर देगा. तो ऑब्वियसली बेस क्या करेगा, तो हमारा रेड लिटमस को ब्लू कर देगा. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, लिटमस के बारे में. अब दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मिथाइल ऑरेंज. आप लोगों को ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो किस कलर का होगा, मिथाइल मिथाइल ऑरेंज जो होगा, आप लोग खुद सोचिए मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा. इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है. मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा ऑब्वियसली. तो अब हमने क्या किया, एसिड लिया और उस पर हमने क्या डाला, मिथाइल ऑरेंज. कैसा कलर निकलेगा, कुछ पिंकिश टाइप का निकलेगा, पिंकिश रेड. पिंकिश रेड. ठीक है, और उसी जगह का हमने बेस में डाल दिया, तो बेस लिया हमने, उस पर हमने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा. लेकिन आपने देखा होगा अधिकतर हम लोग जो है लिटमस पेपर लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज हम लोग बहुत कम लेते हैं. किस लिए, क्योंकि देखो ऑरेंज कलर होता है कुछ पिंकिश रेड टाइप का, मतलब ना वो रेड रहेगा ना पिंक रहेगा, पिंकिश रेड टाइप का कुछ कलर रहेगा. ठीक है,
और येलो कलर रहेगा, येलो भी एकदम वैसा लाइट येलो या बिल्कुल येलोइश नहीं रहेगा, कुछ एक मिक्स टाइप का येलो रहेगा। तो इस पर क्या होगा, ऑरेंज हो गया, पिंक, रेड, येलो, ये सब एक फैमिली जैसे उसमें आते हैं। तो हमको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको डिफ्रेंशिएट करना। कई लोगों को कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आई से रिलेटेड, या फिर मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ इन्वायरमेंट में लाइटिंग का कुछ इफेक्ट रहता है, कुछ और भी रहता है, तो हो सकता है शायद कोई वो ऑरेंज, पिंक, येलो में ना डिफ्रेंशिएट कर पाए। लेकिन उसी जगह लिटमस पेपर में क्या होता है, ब्लू, रेड, बहुत ही अलग अलग डिफ्रेंशिएट कलर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा होगा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम लोग वीडियो जो है थोड़ा पीछे करके फिर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, पहला लिटमस है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब थर्ड जो है जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फेनोल्फथलीन के बारे में। ये जो है बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन, ठीक है। अब जैसे कि फेनोल्फथलीन में आप एसिड डाल दोगे, फेनोल्फथलीन अच्छे की बताओ, जैसे कि लिटमस हमने देखा ब्लू होता है, रेड होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज होता है, ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होता है। फेनोल्फथलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। बोर्ड एग्जाम में टाइट्रेशन वगैरह के लिए फेनोल्फथलीन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, और आता भी है हमेशा बोर्ड में प्रैक्टिकल करने के लिए आएगा, तो ये होगा फेनोल्फथलीन करके देखो, एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए। तो जैसे ही हम इस पर जो है एसिड में फेनोल्फथलीन रहता है, और एसिड और फेनोल्फथलीन को जो है हम लोग रिएक्ट कराएंगे, तो क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा, जैसे कलरलेस ये था वैसे ही कलरलेस ये भी रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें बेस डाल दोगे तो एकदम मतलब बहुत एकदम ड्रास्टिक चेंज होगा, एकदम तुरंत ही, जैसे ही दोनों आपस में बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। बेस जैसे ही डालेंगे किस पर, फेनोल्फथलीन में, तो वैसे ही पिंक कलर का हो जाएगा। और पिंक भी कैसे, सरानी पिंक होता है, एकदम चटक वो वाला पिंक रहेगा, बहुत बढ़िया रहता है एकदम। जो आजकल इफेक्ट चला है हल्दी वाला, उसको पीछे से ट्यून लगा देता है, तो उससे भी बढ़िया ये वाला एक्सपेरिमेंट रहता है, कोई रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो क्या था, ठीक है, ये जो है हमारा कलरलेस होता है फेनोल्फथलीन। और जैसे फेनोल्फथलीन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो कलरलेस रहेगा, बेस के साथ जैसे फेनोल्फथलीन करेगा तो वो पिंक होगा। ठीक है, अब जो फेनोल्फथलीन की जनरली हम जब एक्सपेरिमेंट लिखते हैं कॉपी में एग्जाम में, तो हम लिटमस का ही क्यों एग्जाम्पल देते हैं, मिथाइल ऑरेंज का तो देख लिया क्योंकि ऑरेंज हो गया, और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, कौन सा कलर बना रहा था, पिंकिश रेड टाइप का, बेस के साथ क्या कर रहा था, येलो कलर। तो इन सब में बहुत ड्रास्टिक कलर चेंज नहीं है, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं, तो उन लोगों की आईज को उतना सुटेबल नहीं रहता है इनको डिफ्रेंशिएट करना, तो बहुत सी बार गड़बड़ कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब फेनोल्फथलीन में क्या दिक्कत है, अब फेनोल्फथलीन में बेस मिलाया, अगर बेस है तब तो बहुत जल्दी चेंज आएगा, बहुत ड्रास्टिक सा पिंक सा कलर बन जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर हमने एसिड डाल दिया तो वो कलरलेस रहेगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने एसिड डाला या फिर कोई भी न्यूट्रल जैसे कि वाटर वगैरह कुछ भी ऐड कर दिया तो भी वो कलरलेस रहेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग फेनोल्फथलीन को इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, फेनोल्फथलीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, किस लिए, टाइट्रेशन, जो कि हमारा रहता है प्रैक्टिकल में, लेबोरेटरी में। फिर अब दूसरा हम लोग फोर्थ आएगा हमारा वैनिला। ये वही है वैनिला आइसक्रीम जो लोग फ्लेवर खाते हैं वैसा। तो वैनिला की स्मेल आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगी, क्योंकि आप लोगों ने सबने वैनिला आइसक्रीम खा रखी होगी, या फिर जो कस्टर्ड होता है उसका भी एक वैनिला फ्लेवर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अधिकतर लोग मंगाते हैं वही है। तो वैनिला जो होता है उसकी स्मेल आई थिंक सभी कोई डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इससे भी हम एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देखो, अब जैसे कि हमने क्या किया, वैनिला में एसिड डाल दिया, एसिड लिया और उसको हमने वैनिला मिक्स कर दिया, तो इसकी स्मेल कैसी रहेगी। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे, सब में कलर डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वैनिला वाले में क्या करेंगे हम लोग, स्मेल ऑर्डर। ठीक है, तो एसिड प्लस वैनिला, तो स्मेल कैसी रहेगी, सेम। ठीक है, तो सेम स्मेल रहेगी। और उसी जगह अगर हमने बेस के साथ कर दिया वैनिला की, तो इस पर क्या हो जाएगा, नो स्मेल। देखो, अब जैसे कि आपने वैनिला लिया, आपको वैनिला की स्मेल पता है, नहीं पता है तो आपने उसी टाइम पर जैसे ही वैनिला लिया आपने स्मेल करके देखा, अच्छा ये होती है वैनिला का स्मेल। ठीक है, तो आपने देखा, फिर आपने क्या किया, उस पर डिफ्रेंशिएट कर दिया वैनिला को 2 पार्ट में, या फिर आपने 3 पार्ट में कर दिया, बाई चांस आप स्मेल भूल गए तो फिर से याद करने के लिए।
तो 3 पार्ट में किया। एक वैनिला हमारा रखा हुआ है दूर, दो लिए एसिड और बेस के टेस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने एसिड और वैनिला मिक्स किया तो बिल्कुल स्मेल कर रहा है, तो उसका लिया हमने वैनिला का, वैसे ही स्मेल है। सेम एसिड के साथ स्मेल किया, सेम स्मेल है। और उसी जगह जब हमने बेस के साथ वैनिला की स्मेल की तो हमारी जो वैनिला वाली स्मेल है वो गायब हो जाती है। बेस के साथ आते ही वैनिला वाली स्मेल जो होगी वो हमारी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा, लेकिन इस पर ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि वैनिला वाले में कलर चेंजमेंट नहीं होगा, स्मेल में होगा। ठीक है, अब और कर लें, एक हम लोग और देखेंगे 5th नंबर का। ये तो आपके घर में भी प्रेजेंट होगा। क्या है ये? अनियन, प्याज। ठीक है, तो वही सेम वैनिला वाली रिएक्शन रहेगी। एसिड में डालेंगे तो क्या रहेगा? एसिड प्लस अनियन क्या रहेगी? सेम स्मेल। और वही अगर हम बेस के साथ डाल देंगे, बेस प्लस ओ से अनियन, तो इसकी स्मेल कैसी रहेगी? नो स्मेल, स्मेल खत्म हो जाएगी। आई थिंक इस पर आप लोगों को 2 पार्ट में करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए क्योंकि अनियन की बहुत तीखी स्मेल होती है और हम सब लोगों को पता भी होता है, बचपन से अनियन के साथ डील करते हुए हम लोग आए हैं। तो अनियन की क्या रहती है, एसिड के साथ में जब अनियन डालेंगे, अनियन के ऊपर मान लो आपने कोई एसिड डाल दिया तो उसकी स्मेल बिल्कुल सेम रहेगी। आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं। तो एसिड और अनियन के ऊपर हमने एसिड डाल दिया तो उसकी स्मेल सेम ही रहेगी जैसे अनियन की होती है। लेकिन उसी जगह हमने बेस के ऊपर अनियन डाल दिया या फिर अनियन के ऊपर बेस डाल दिया तो उसकी स्मेल क्या रहेगी? गायब हो जाएगी। अनियन की स्मेल तो हम पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ऑलिफैक्टरी कंपाउंड्स। अब ऑलिफैक्टरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑलिफैक्टरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो अब लग रहा होगा कि अरे ये कौन सी नई टॉपिक आ गया, ऑलिफैक्टरी क्या होगा हमारा। लेकिन जो है ऑल फैक्टरी जो होता है, ये अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो ऐसे रखिए एफ है। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर दें। OL, ऑल फैक्टरी, ऑल फैक्टरी। ठीक है, अब ये ऑल फैक्टरी क्या होगा? क्या कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड है? नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 4th नंबर 5th नंबर एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? 4th, 5th। जो भी हम लोग को एसिड बेस के बारे में डिटेक्ट कर रहे हैं वो भी किससे? अपनी स्मेल से, ऑर्डर से, ऐसा करके कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वही हमारे ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर तो आप लोगों को पता ही है, हमने स्टार्ट किया है। इंडिकेटर क्या होंगे? केमिकल सब्सटेंसेस कुछ ऐसे जो कि हमें इंडिकेट करेंगे। किस बारे में इंडिकेट करेंगे? एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट करेंगे। और ऑलफैक्टरी मींस क्या होगा? अपनी ऑर्डर से करेंगे। जैसे कि ये हम लोग देखकर कलर डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कैसा क्या कलर रहेगा। किसमें? फर्स्ट वाले में लिटमस में कलर में किया था, सेकंड नंबर पर मिथाइल ऑरेंज में कलर से किया था, फिनोक्सिलिन में हम लोगों ने कलर से किया था। लेकिन 4th एंड 5th वेनिला और अनियन में, अच्छा ये अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किस लिए हमें स्मेल की जरूरत पड़ी? हम लोग देख कर भी तो कर सकते हैं। बहुत ऐसे ब्लाइंड पीपल्स रहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, तो एक वो करने के लिए हाँ देखो तुम लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सभी को एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के बाद हम लोग आएंगे किस पर? जो कि हमारा चैप्टर है एसिड बेस। मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन देखें। एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हम आ गए इस पर डिफरेंशिएशन में। किसके डिफरेंशिएशन में? एसिड और बेस के। एसिड और बेस के डिफरेंशिएशन के बारे में। अच्छा, एसिड आप लोगों ने टेस्ट किया कैसा होता है? ऑब्वियसली इतने खतरनाक होते हैं, कौन टेस्ट करेगा? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं खाने लायक रहते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट रहते हैं हमारे, मैंगो में, लेमन में, और एसिटिक एसिड जो विनेगर हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, टार्ट्रिक एसिड, इमली वगैरह का। तो ये रहता है, लेकिन ये लोग माइल्ड एसिड रहते हैं। और जैसे कि भयंकर एसिड हमारे कौन से रहते हैं? HCl, HNO3, H2SO4। टेस्ट भी नहीं करना आप लोगों को, लेकिन अब सबको साइंटिस्ट हैं बताएंगे टेस्ट कैसा होता है। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, एसिड होते हैं। और उसी जगह बेस कैसे होते हैं?
बिटर में। बेस जो होते हैं वो इतने हार्मफुल नहीं रहते हैं बॉडी के लिए, तो बहुत अधिक मात्रा में लेंगे तो ये भी हार्मफुल ही है, लेकिन जैसे एसिड लो तुरंत ही दिक्कत कर जाएगा, बेस उतना नहीं है। खाने लायक एसिड रहेगा तो वो भी नहीं करेगा खैर। तो बेस में क्या लगता है, किसका एग्जाम्पल रहेगा? बेस का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सोप। ठीक है, आप डेली डेली ऐसे नहाते हैं, कभी कभार मुंह में कुछ ना कुछ सोप और बाइट हमारे चले जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? कड़वे कड़वे से लगते हैं। तो वही जो है हमारा क्या रहता है, अब देखो एसिड भी टेस्ट कर रखा है, कौन सा जो खाने वाला रहता है? बेस जो होता है, हम लोगों ने सोप खाकर देखा है, वो भी बिटर इन टेस्ट रहता है। ठीक है, अब एसिड क्या होते हैं? ये सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ये कैसे होते हैं? सॉल्यूबल इन H2O, सॉल्यूबल इन वाटर। और बेस हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे सॉल्यूबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्यूबल भी होंगे। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल ही रहते हैं। सॉल्यूबल जो होते हैं मोस्टली सॉल्यूबल रहते हैं, एसिड सारे सॉल्यूबल रहेंगे, लेकिन बेस जो होते हैं वो कुछ सॉल्यूबल रहते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल भी रहते हैं। और मोस्टली जो होते हैं वो हमारे इनसॉल्यूबल भी रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो सॉल्यूबल रहेंगे। और क्या है बोले, डिफरेंशिएशन में कम से कम 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हम कौन सा ले सकते हैं? सबसे पहले जिससे हमने स्टार्टिंग करी थी कि डिफरेंशिएट इनको कैसे करेंगे, तो उसके बाद तो डिफरेंशिएशन का ही था, तो किससे करेंगे? लिटमस पेपर। तो इसका तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही लिख लोगे। एसिड जो होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। कैसे हम लोगों ने याद किया था? ए बी, एक के बाद बी आता है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस किस पर करेगा? ब्लू करेगा तो किस पर करेगा? रेड पर करेगा ऑब्वियसली। और दूसरा हमने क्या किया था? बेस, जब एसिड ब्लू लिटमस को रेड करेगा तो ब्लू एसिड जो है वो ब्लू लिटमस रेड कर देगा, तो बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम इधर ही तक रखते हैं, आगे का डिस्कशन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।